बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अवाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के करम आप लोगों की दुआ से हम सब ठीक हैं। तो ये जो दिख रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं शादी में। और भी पीछे बहुत सारे हैं, दीदी वो लोग, भाभी वो लोग सब हैं। और मैं भी हूँ पीछे बाइक में बैठ के, और मेरा बेटा मेरा गोद में है और मेरी बेटी आगे में बैठी है। और ये देखिए नज़ारा, तो बिहार साइड का नज़ारा मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हर तरफ एकदम हरा भरा, और पानी पानी भी बहुत होता है, पानी भी बहुत है उधर। तालाब उलाब में पूरा भरा हुआ रहता है। और बरसात का भी महीना है और बरसात भी हो रहा है। तो और ये देखिए इधर चल रहे हैं, और वहाँ पर एक हॉस्पिटल था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और बस क्या हो गया, हम लोग के साथ प्रैंक। जाते जाते हम लोग रास्ता भूल गए, फिर हम लोग रुके, फिर वापस आ गए शादी में। और इधर देखिए शादी में आके सीधा खाने में बैठे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया था, इसीलिए हम लोग खाने में बैठे थे, खाना खाने। और ये देखिए पेपर भी बिछा रहा है, खाना वाना खाए, क्योंकि आखिरी टाइम में बहुत भूख लगा था। और दूर भी अच्छा खासा था, इसीलिए हम लोग का जाते जाते लेट हो गया। और मेरा सब कोई वेट करता था, और मेरे वजह से सब कोई लेट हो गया, और खाना का भी लेट हो गया। टाइम लगभग हम लोग खा रहे थे लगभग 4 बजे, कि जो कि उस टाइम खाने का कोई मतलब ही नहीं था, खाने का टाइम पूरा ओवर हो गया था। और फिर आए थे लास्ट टाइम में, भीड़ भी अच्छा खासा था। और ये फाइनली हम लोग को प्लेट्स मिला, और मेरा बेटा भी बैठ गया है चेयर में। मेरी बेटी उसके अब्बू के साथ खा रही थी उधर ही, वो उसके अब्बू के साथ खाया। और ये देखिए बस खाना का इंतज़ार है। और मिला मुझे एक नान, फिर मैं वो वेटर को बोली कि एक और दो, क्योंकि मेरा बेटा को भी खिलाना है, और मेरे बेटा को सब पसंद भी है। और फिर वो आगे बढ़ गया था, फिर मैं उसको बुला के फिर मैं दो लेने के बाद। और ये इधर चिकन चिल्ली बनाया था, चिकन भी लिए, और सब खा पी के। और इधर पुलाव उलाव मीट उट बना था, वो सब भी लिए, वो सब भी पूरा दबा के खाए, क्योंकि भूख लगा था अच्छा खासा, इसीलिए खाया। और पनीर का सब्ज़ी भी था, सब था। खाना अच्छा बहुत टेस्टी था, बनाया था। फिर हम लोग आ गए आंगन में अंधेरा लग रहा है, क्योंकि मौसम तो इतना ख़राब हुआ था, इस वजह से अंधेरा हो गया पूरा। और आने के टाइम तो बारिश नहीं हुई थी, बट जाने के टाइम निकलने ही वाले थे कि बारिश इतना कि मत पूछे। और उधर भीड़ लगी हुई है दुल्हन का, उधर दुल्हन है, और ये आगे जो मंडरा रहा है ये है मंडरा नहीं, मतलब मेरा भैया का लड़का है, वो आया है यूपी से। उसी का जहाँ शादी में गए थे उसका बहन है, मतलब उसका भाई है। और फिर ये देखिए इधर और जहाँ शादी में गए थे उसका बेडरूम है ये। और ये देखिए घर अंधेरा लग रहा है, लाइट्स चला गया था, फिर जनरेटर ऑन किया। और फिर इधर देखिए पूरा एकदम फिर आना जाना कर रहा था। बिहार में वैसे भी लाइट जाता है और आना जाना करता ही है। फिर मैं पूरा अंधेरा में दिखा रही हूँ। आप देखिए सब कोई बैठी हुई है यहाँ पर, भाभी वो लोग। दो चीज़ में सबसे भेंट होता है, एक तो मौता में होता है, दूसरा शादी में होता है। मतलब जितना दिन से जिसको नहीं देखे हैं शादी में और मौता देखने में, मतलब भेंट हो ही जाता है। और फिर ये देखिए मेरा बेटा मस्त खेल रहा है यहाँ पर, क्योंकि मौसम आज बहुत सुहाना था, ठंड था, इसीलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, रोना धोना कुछ भी नहीं किया, एकदम चिल होके खेल रहा था। मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि शादी में आया, नहीं तो फिर बहुत परेशान करता था शादी उदी में जाए। और वहाँ पर बच्चे सब मोबाइल देख रहे हैं, पता है कि मोबाइल का सब दीवाना है, और उधर मोबाइल देख रहा था। और इधर ये देखिए मैं आप सबको दिखा रही थी रूम, मतलब शादी में इतना भीड़ में फिर भी इतना नीट एंड क्लीन पूरा था, एकदम हर जगह साफ़ सुथरा। और इधर सब कोई जो शादी खाने आया था, सब मेहमान बैठा हुआ है, कोई आंगन में है, कोई बाहर में है, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। और शादी में होता ही है, ये कोई नई बात नहीं है, नॉर्मल बात है। और ये देखिए हम लोग भी उधर पीछे बैठे थे, मेरा भाभी लोग सब कोई हम लोग बैठे थे। और फिर ये फैन उन सब कुछ मतलब चलाया हुआ है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ था। गर्मी का मौसम
में आए थे, बट उतना गर्मियों में नहीं लगा था क्योंकि बारिश भी हुआ था और हवा भी चल रहा था। खाली बारिश होता तो फिर गर्मी होता, लेकिन हवा की वजह से इतना गर्मी भी नहीं लगा और पूरा मस्त मज़ा आया। लॉन्ग ड्राइव था, अच्छा खासा दूर था, लेकिन मज़ा आया बहुत। और फिर मैं वॉशरूम में गई। वॉशरूम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैं सोची क्यों ना शूट कर लूँ, तो फिर मैं शूट की। और ये देखिए इधर एक अच्छा खासा बड़ा भी है, मतलब अच्छा लगा मुझे। पता नहीं क्यों कभी कभी पता है ना दिमाग में क्या जो घुस जाता है, मतलब कभी करता है कि कुछ भी किसी चीज़ का भी शूट कर ले, बस इसीलिए मुझे अच्छा लगा तो मैं कर ली। और फिर मैं सोची क्यों ना आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। सो बस और इधर देखिए मुझे वॉशरूम का लाइट पता नहीं था, इसलिए मैं फ्लैश जला के ही आप लोगों को जिस फ्लैश लाइट जला के ही आपको दिखा रही थी। और फिर से अंधेरा, मतलब मौसम ने एकदम यही कर लिया कि नहीं, ये लोग को पता नहीं जाने ही नहीं देना था। ये देखिए फिर बच्चा भी सजा, तो उसका दूल्हा बना के रख दिया है। उसका चाचू का शादी में बच्चा भी दूल्हा बना। और फिर हम लोग वहाँ बारिश थोड़ा रुकी तो फिर हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग निकल ही जाए, क्योंकि दूर का रास्ता है। फिर ज़्यादा बारिश उरिश आंधी उंधी हो तो फिर झमेला हो जाएगा। और ये देखिए पूरा खाली हो गया है पेंडाल, खाना वाना सब खा चुका है। और फिर सब घर जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, इसलिए घर जाने की सब तैयारी कर रहा है। और हम लोग भी निकल पड़े हैं, दीदी लोग हैं, भाभी लोग सब हैं जाने की। सब कोई बाइक का वेट कर रहा है, सबका बाइक आएगा और हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग निकल रहे हैं। और मेरी बेटी भी देखिए यहाँ पर खड़ी है, बाइक का इंतज़ार कर रही है। सबका बाइक आ गया। मैं बोल रही थी कि अरे हम लोग का बाइक कहाँ है, लेकिन उधर वो बारिश में थोड़ा गीला गीला हो गया था, उसको साफ करके फिर लेके आएगा। हम लोग साथ गए थे और साथ ही आए थे घर वापस, और बहुत मज़ा आया था। ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन का प्रचार करने जा रहे हैं हम लोग। सब कोई साथ में आए हैं, साथ में जा रहे हैं। और हम लोग भी निकल गए। और बाप रे बाप, इतना बारिश, सब जगह पानी ही पानी। बाइक हुआ, गाड़ी हुआ, पार्किंग करने का जगह नहीं था, इतना बारिश था। और ये देखिए नदी एकदम जस्ट बगल में, घर का जस्ट बगल में। वाह क्या ही बताएं, एकदम नदी में देख के ये हैबत हो गई। क्योंकि बरसात में क्या होगा, जिस टाइम पानी होने पूरा सैलाब आ जाता है, उस टाइम क्या होगा लोग का हालत, नींद भी नहीं आएगा, क्योंकि नदी जस्ट बगल में ही है लोग का घर का। और ये देखिए इधर भी पानी होने, बगीचा में भी पानी, इसलिए गाड़ी पार्किंग का बहुत मुश्किल हुआ था और इसीलिए वो पूरा ट्रैफिक हो गया था। तो कोई नहीं, अब क्या ही करे, सब अच्छा से हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा से सबका बहुत ख्याल रखा और सब ये किया है। बस थोड़ा हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी भी था, वो सब भी बाइक सब एक जगह भीड़ हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और फिर फाइनली हम लोग खाली हुआ तो जगह, और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। बढ़ने के बाद दीदी वो लोग पीछे जा रही थी। और फिर ये देखिए फिर से बारिश स्टार्ट। मेरे बेटा को मैं दुपट्टा से ढक लिया और मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही थी बारिश को, लेकिन कैमरा मुझे दिखाई देगा नहीं, और जाता भी शायद तो मेरा बेटा मेरा गोद में था, इसीलिए थोड़ा शूट करने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मुझे अकेले ही सब करना पड़ता है, कोई नहीं है साथ देने वाला। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा गीला गीला लग रहा है रास्ता, तो उसी से पता चल जाएगा कि बारिश हो रही है या नहीं। और बारिश तो हो रही थी, लेकिन अच्छा भी लग रहा था मुझे, बहुत अच्छा, क्योंकि वो बिहार साइड का रास्ता बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई और बहुत बड़ा है। और बाइक में तो लॉन्ग ड्राइव में जाने में मज़ा ही कुछ और होता है। और फिर हम लोग वहाँ चौक नहीं है, वो ब्रिज का बगल में एक वहाँ नदी है, महानंदा नदी, उसका जस्ट बगल में मछली, हर किस्म का मछली वहाँ पर बेचता है। और मुझे चाहिए था ये झींगा मछली, क्योंकि ये मछली हम लोग का पांजीपरा में बहुत कम आता है और मिलता भी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं सोची कि चलो क्यों ना ले लेते हैं। फिर हम लोग वहाँ बाइक रुका के और फिर मछली ली। इस मछली का क्या नाम है कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है। सब मछली का नाम मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उतना, बस कुछ कुछ का पता है। तो फिर हम लोग पूछ रहे थे भैया को कि कितना क्या में बेच रहा है, वो फिर बताया 400 रुपया किलो झींगा मछली। आप लोग के वहाँ कितना है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि तो फिर हम लोग ज़्यादा तो नहीं लिए, बस एक पाव लिए। और वहाँ से लेने के बाद इस पार से उस पार जाने की बहुत कोशिश की, इतना भीड़ देखिए, मछली लेने के लिए सब कस्टमर खड़ा है और लेता भी है सब, क्योंकि यहाँ पूरा ताज़ा ताज़ा ज़िंदा मछली मिलता है एकदम।
इसीलिए सबको लिया है। और हम लोग फिर उसको बाप बेटी वो लोग क्रॉस कर गया और हम लोग माँ बेटा खड़ा थे। और फिर सब गाड़ी जाएगा ही नहीं, उसे आँख बंद करके बस क्रॉस करना पड़ेगा। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और ये देखिए महानंदा नदी और महानंदा ओवर ब्रिज ये देखिए ब्रिज कितना बड़ा ब्रिज है और अच्छा भी लग रहा था। मन तो कर रहा था यहाँ पर करके फ़ोटो शूट करे, बट बहुत वो सब गाड़ी उड़ी आना जाना होता था, डर भी लगता था। स्पेस नहीं है, बस हर तरफ बाइक ही है, बाइक गाड़ी जा रहा है। तो हम लोग फिर निकल गए वहाँ से। निकलने के बाद ये देखिए पानी, हर तरफ पानी, बाहर की तरफ ना जाने क्यों इतना पानी पानी पानी, हम लोग के इधर उतना पानी नहीं। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए घर। और मछली तब तक एकदम पूरा सीरियस हो चुका था, पूरा इतना दूर से आए, फिर हम लोग का घर गए थोड़ा, उसके बाद फिर आए तो थोड़ा सीरियस हो गया था मछली सब। बट कोई नहीं, साफ़ तो करके पकाना ही पड़ेगा। और ये देखिए खुद ही से साफ़ हो जा रहा था। और फिर सब मेहनत करने के बाद फिर सब साफ़ किए, साफ़ एक एक करके। मुझे आता भी नहीं था, फिर भाभी को बुलाने के बाद मैं बताया कि कैसे कैसे करता है वो, फिर हमको बता के दिया। फिर मैं ऐसे मछली साफ़ किए, करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखिए वैसे करना पड़ेगा, कैसे कैसे। मैं तो शौक में ले ली, बट साफ़ कैसे करूँगी वही तो मैं थोड़ा ये कर रही थी, कन्फ्यूज़न था। बट कोई नहीं, कोई काम किसी से सबसे हो, मतलब थोड़ा काम में हार्ड लगता है, बट वैसा नहीं कि नहीं होगा, सब काम होगा। और मैं थक गई वॉइस ओवर करते करते, बोलते बट वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इसीलिए। और फिर ये देखिए मैं कर रही हूँ। और ये देखिए इतना बड़ा साइज़, छोटा भी साइज़ था, बट छोटा साइज़ तो और भी पूरा चटनी बन जाता लाते ही, तो इसीलिए मैं बड़ा साइज़ का ही लिए। बड़ा साइज़ का थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो और क्या, बस साफ़ करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो सब कैसे साफ़ किया जाता है और कैसे होता है और कितना गंदगी निकलता है। क्योंकि सब में तो खाना कम, गंदगी ज़्यादा निकलता है मुझे लग रहा है। मेरे हिसाब से तो और भी गंदगी निकलेगा। और ये देखिए कितना निकला, मतलब आधा में ज़्यादा गंदगी निकला। देखिए पूरा गंदगी निकला ना, जैसे मैं साफ़ कर रही थी तो उससे भी ज़्यादा गंदगी निकलता। लेकिन भाभी बताए कैसे नहीं करना है, ऐसे करने से पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं फिर उसका बात मान के फिर मैं वैसे की। और फिर भी कितना निकला देखिए तो, पूरा एकदम। और निकला कितना साफ सुफ करके, बस इतना ही। क्या है सब चीज़, फिर भी इतना महंगा मिलता भी नहीं है। मेहनत भी है, लगता भी ज़्यादा नहीं है, मेहनत भी है साफ़ करने में भी। क्या बोल रहा है, निकलता कम है, तब भी लोगों को ये सब चीज़ बहुत पसंद। और फिर हम लोग इस्लाम में तो ये मकरू भी है, मुझे पता है, बट वो पता नहीं कैसे क्रेज़ आ गया लेने का, इसलिए ले लिए। और मैं सोची कि कैसे मैं सब कर ली। ज़्यादा तो नहीं था, बट थोड़ा टफ था करने में, बट कोई नहीं, इतना तो चलता ही है। और फिर मैं धो धा के उसको क्लीन करके यहाँ पर रख दी हूँ। और वहाँ पेन में छोटा पेन चढ़ा दी हूँ, गैस में पूरा छोटा पेन चढ़ा दी हूँ। छोटा इसीलिए क्योंकि उसमें पूरा प्रॉपर मछली तलता है, कुछ भी बनाते हैं उसमें, टिकिया हो कुछ भी में अच्छा तलता है, इसीलिए उसमें मैं करी। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, मैं दूर हट के उसके बाद छिटक रही थी। और फिर देखिए धीरे धीरे करते करते सब मैं दे रही हूँ। पहले के जैसा होने से दे ही नहीं पाती, बट अभी तो शादी हो गया है, अभी तो करना ही पड़ेगा। हर काम, सब काम भी संभालो, घर भी संभालो, बच्चों को संभालो, सब करना पड़ता है। ये बात नहीं कि मैं करती हूँ, सब करता है, दुनिया का सब लड़की करता है। और फिर ये देखिए पूरा रेड रेड लग रहा है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है कलर देखने में। मतलब ये करने के बाद ना पूरा थोड़ा रेड रेड लगता है तो अच्छा लगता है। और फिर बस हो गया सब होने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, पूरा थक चुकी हूँ। ये सब बना के सुबह पकाऊँगी, अभी बस तल के रख दूँगी और थोड़ा आराम करूँगी। बस आज के लिए इतना ही। खुदा